Today I will be discuss about a very important topic, mean of normal distribution and variance of normal distribution. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और मीन डेविएशंस अबाउट द मीन वो क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे मीन और वेरिएंस के बारे में। अगर आपने हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलो शुरू करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो पीडीएफ है यानी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, डेंसिटी फंक्शन है, वो क्या है, ठीक है। उसके बाद ही आप ये मीन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। नाउ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज, आपके पास ये पीडीएफ होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/σ/2π e⁻⁻1/2 x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा का स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आपकी एक्स की लिमिट होती है, ठीक है। मीन आप फाइंड आउट करते हो तो आपने इससे पहले भी बहुत सारी मीन फाइंड आउट की गई है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस पे, ठीक है। और ये आपका क्या है, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो आपका होता है कॉन्टिन्यूस के केस में आपकी इंटीग्रेशन लगती है और डिस्क्रीट के केस में आपका समीशन लगता है। तो ये हो जाएगा मीन इक्वल टू ई एक्स, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। मीन फाइंड आउट करते हैं तो आप क्या करते थे, एक्स के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, एक्स टाइम एफ ऑफ एक्स। तो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टाइम जो आपके पास एफ ऑफ एक्स है उसको आप यहाँ पे राइट डाउन करोगे तो 1/σ/2π e⁻⁻1/2 x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा का स्क्वायर और dx। क्लियर है। अब आपको जैसे आपने इससे प्रीवियस वीडियो देखी होगी जब हमने यहाँ पे मीन डेविएशंस का जो क्वेश्चन है वो किया था, तो आपको पता है कि हम जो ये वाली टर्म है x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा इसको क्या पुट करते हैं, z पुट करते हैं, ठीक है, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो भी टर्म लिखी है, क्लियर है, आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते थे, है ना। तो x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा इक्वल टू z, देन आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा z। क्लियर है। इसको डिफरेंशिएट किया आपने तो ये हो जाएगा dx इक्वल टू सिग्मा dz। क्लियर है। नाउ द लिमिट आर अनचेंज, ठीक है, लिमिट में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब ये सारी जो वैल्यू है ये हम यहाँ पे पुट करेंगे, यानी ये जो क्वेश्चन है ये आपका x में था, इसको हम z में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास बच्चों यहाँ पे आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 1/σ/2π माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। x की जगह यहाँ पे x है, देखो, तो x की जगह यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू प्लस सिग्मा z, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका म्यू प्लस सिग्मा z e⁻⁻1/2 और देखो x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा को हमने z पुट कर किया था तो यहाँ पे आ जाएगा z का स्क्वायर और dx की जगह आपके पास आ जाएगा सिग्मा dz। क्लियर है। तो ये यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे दो टर्म है, एक है म्यू, एक है आपका सिग्मा z। क्लियर है, ठीक है। तो इंटीग्रल हम एक बार म्यू के साथ लेंगे, दूसरी बार हम सिग्मा z के साथ लेंगे। क्लियर है, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो जब हमने इसको इसके साथ लिया तो यहाँ पे कितना आ गया 1/σ/2π माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ पे म्यू टाइम और ये आपका सिग्मा है तो मल्टीप्लाई होगा सिग्मा e⁻⁻1/2 z² dz, ठीक है। अब यहाँ पे सिग्मा z है, इसके साथ जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया प्लस √1 डिवाइडेड बाई σ/2π माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये हो गया सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा है, ठीक है, और यहाँ पे सिग्मा है तो सिग्मा स्क्वायर z, ठीक है, और ये हो गया e⁻⁻1/2 z² और dz। क्लियर है। किसी भी स्टूडेंट्स को अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है रिलेटेड टू जो हम पढ़ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे सिग्मा से ये सिग्मा कैंसिल हो गया क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, वैसे ही यहाँ पे ये सिग्मा से ये वाला सिग्मा कैंसिल हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास बचता है म्यू डिवाइडेड बाय, क्योंकि म्यू क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू z, ठीक है। तो ये क्या टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, तो म्यू ओवर √2π माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e⁻⁻1/2 z² और dz। क्लियर है। ये कितना आ जाएगा प्लस, यहाँ पे देखो सिग्मा है, कांस्टेंट है, तो सिग्मा डिवाइडेड बाय √2π माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या आ जाएगा z e⁻⁻1/2 z² एंड dz। क्लियर है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आपने चेक करना है कि ये जो फंक्शन है ये इवन है या ऑड है। क्लियर है। तो देखो फर्स्ट वन तो क्या है आपका इवन है, क्योंकि इसमें
कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है, कि जेड है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब यहाँ पे एक जेड दिए हुए है ना, ठीक है। जो हमने इससे पहले वाली वीडियो पे डिस्कस किया था वहाँ पे आपका मॉडुलस ऑफ जेड था, ठीक है। उस केस में जो कॉन्सेप्ट लगा था वो अलग था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नॉर्मल जेड है, ठीक है, कोई मॉडुलस नहीं है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये फंक्शन क्या है, जेड e⁻⁻1/z जेड स्क्वेयर 1/2z², यानी ये जो फंक्शन है ये क्या है आपका ऑड फंक्शन है, ठीक है। और ये जो फंक्शन है आपका e⁻⁻1/2z², ये क्या है आपका इवन फंक्शन है। अब ऑड और इवन फंक्शन क्या होता है ये हमने आपको प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, यहाँ पे भी हम कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि एक डेफिनेट इंटीग्रल होता है जहाँ पे आपके पास वैल्यू होती है, मान लो यहाँ पे -a to a, जैसे यहाँ पे -∞ to ∞ है, क्लियर है, और f(x) dx है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, दो वैल्यू आती है, एक 0 आती है, एक आपके पास क्या आती है 2 टाइम 0 to a f(x) and dx। कब आती है, व्हेन f(-x) = f(x), ठीक है। जब हम फंक्शन में -x यानी f(x) की जगह यानी x की जगह -x पुट करें और वो हमारे पास पॉजिटिव आ जाए, यानी f(x) के बराबर ही आ जाए, ठीक है। तो जब हमारा फंक्शन इवन होता है तो हमारे पास ये वाली वैल्यू होती है। अगर ऑड फंक्शन आता है मतलब कि f(-x) = -f(x) के बराबर आता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ऑड फंक्शन है, क्लियर है। तो उस केस में हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो देखो, ठीक है, तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। एक जगह आपके पास f(x) ये है, दूसरी जगह आपके पास f(x) ये है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया है, ठीक है। तो कंडीशन है कि इवन होगा तो आपका जो इंटीग्रल है वो चेंज हो जाएगा, अगर ऑड होगा तो इंटीग्रल 0 हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, f(-z) लिया यहाँ पे, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि z की जगह -z पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज -z, ठीक है, और ये हो जाएगा e⁻⁻1/2 और यहाँ पे -z का स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ पे क्या आ जाएगा -z और ये हो जाएगा e⁻⁻1/2 और ये हो गया z², क्योंकि -1 है ना, -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, क्लियर है। वैसे -z का स्क्वायर कितना हो गया, z² हो गया। अब ये वाली जो टर्म है ये तो हमें पता है क्या है, f(z) है। तो हम इसको यहाँ पे क्या लिखते हैं, -f(z), ठीक है। तो देखो हमने पुट किया था f(-z) और हमारे पास आ गया -f(z), यानी ये जो फंक्शन है ये क्या है आपका ऑड फंक्शन है, क्लियर है। ये सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब f(z) यहाँ पे क्या दिया गया है, e⁻⁻1/2 और z², ठीक है। तो यहाँ पे f(-z) यहाँ पे पुट करते हैं, यानी z की जगह -z पुट करते हैं, तो हमारे पास कितना आता है, -z का स्क्वायर 2 टाइम, ठीक है। ये हो जाएगा e⁻⁻1/2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा फिर से z²। तो ये हमारा किसके इक्वल आ गया, f(z) के बराबर आ गया, है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये होगी आपकी f(-z) = f(z) के बराबर, क्लियर है। तो ये क्या है आपका इवन फंक्शन है, समझ आया, ठीक है। ये आपका इवन फंक्शन, ये आपका ऑड फंक्शन। आई होप इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो देखो इस वाली इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ये हमारे पास ये वाला इंटीग्रल बचा और इसकी लिमिट क्या होगी, 2 टाइम 0 to a, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 टाइम 0 to ∞ e⁻⁻1/2 z² और dz, क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि जो z²/2 है यहाँ पे, है ना, z²/2 यह हो गया -z²/2। तो z²/2 को आपने क्या करना है, यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। z²/2 को आपने क्या करना है, इक्वल टू टी पुट करना है, ठीक है, इक्वल टू टी पुट करना है। यहाँ से आपने z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, dz की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना आ गया। इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो अलग अलग वे से डिफरेंशिएट कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2z dz डिवाइडेड बाई 2 कांस्टेंट था और यहाँ पे dt, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास देखो dz की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, dt/z, ठीक है। वैसे ही अब यहाँ से आप z² की वैल्यू लिखते हो तो z² कितना आ जाता है यहाँ पे, 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2t और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2t, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो z की वैल्यू हमारे पास कितनी है, √2t है, dz हमारे पास कितना है, dt/z है। तो हमने क्या किया यहाँ पे z की जगह ये वाली वैल्यू पुट की, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया, dz = dt/√2t, क्लियर है। अब ये जो सारी वैल्यू है, और ध्यान रखना आपकी लिमिट भी चेंज होती है ना। जब z को 0 पुट करेंगे तो आपके पास t कितना आएगा, 0। z को इन्फिनिटी पुट करोगे तो आपके पास t कितना आएगा, इन्फिनिटी, है ना। तो इसका मतलब कि यहाँ पे कोई चेंज नहीं है आपका लिमिट में, क्लियर है।
अब ये सारी वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, और जो जेड में आपके पास फॉर्म थी उसको हम टी में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे आपने यहाँ पे इसको टी में कन्वर्ट किया तो बच्चों आपके पास कितना आएगा 0 to इन्फिनिटी, ठीक है, ई रेज़ टू पावर माइनस टी और डी टी ओवर अंडर रूट ऑफ 2t, ठीक है, ये आया था आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे जैसे 1 में आपने पुट की इसकी वैल्यू, तो ये हो गया 2 टाइम म्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 पाई, ठीक है, 0 to इन्फिनिटी, और ये वाली टर्म ई रेज़ टू पावर माइनस टी डी टी ओवर अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट टी, ठीक है। अब अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, म्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ पाई, दिस इज 0 to इन्फिनिटी। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, देखो अब ये जो टी है ये है आपका डिनोमिनेटर में, और अंडर रूट का मतलब होता है हाफ, ठीक है। तो ये जब ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा टी रेज़ टू पावर माइनस 1/2, है ना। तो ये हो जाएगा टी रेज़ टू पावर माइनस 1/2 और ई रेज़ टू पावर माइनस टी और डी टी, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो दिस इज म्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ पाई, और ये हो गया 0 to इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा टी रेज़ टू पावर माइनस 1/2 और ई रेज़ टू पावर माइनस टी और डी टी। तो बच्चों इसके बाद हमारे पास एक फंक्शन होता है गामा फंक्शन, ठीक है, उसकी जो यानी जो ये फंक्शन है इसको हम डिफाइन करते हैं गामा एन इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1 ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स एंड डी एक्स, ठीक है, ये हो गया आपका गामा एन, इसके बराबर होता है ना। तो यहाँ पे लिमिट देखो सेम है, एक्स की जगह यहाँ पे क्या है आपका टी है, और आपने इसको कन्वर्ट करना है n माइनस 1, और ये वाली टर्म तो आपकी सेम है ना, ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स है, यहाँ पे ई रेज़ टू पावर माइनस टी और डी टी है, क्लियर है। आपने क्या करना है, जो ये माइनस 1/2 है उसको चेंज करना है n माइनस 1 की फॉर्म में, है ना। तो ये माइनस 1/2 है, ठीक है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, तो इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे टी रेज़ टू पावर 1/2 माइनस 1, आंसर आपका सेम ही आएगा, माइनस 1/2 ही आएगा जब इसको सॉल्व करोगे आप, और साथ में ई रेज़ टू पावर माइनस टी और डी टी, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को आप यूज़ करोगे यहाँ पे, ठीक है, यानी जो गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी है इसको यूज़ करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, गामा एन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट पाई, और इसकी जगह आपके पास कितना आ जाएगा, गामा एन की जगह यहाँ पे कितना है 1/2 है, ठीक है, गामा एन की जगह 1/2। और यहाँ पे आपको पता है कि जो गामा 1/2 है उसकी वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट पाई होती है, अंडर रूट पाई से अंडर रूट पाई कैंसिल, तो बच्चों आपके पास जो मीन है वो कितनी आ गई, दिस इज इक्वल टू म्यू, क्लियर है, ठीक है। तो मीन कितनी आ गई आपके पास, म्यू। अब जो गामा फंक्शन है, ठीक है, और इसके साथ में हमारा एक बीटा फंक्शन है, और जो इसकी रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा फंक्शन, जब हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ से हमें पता चलता है कि जो ये गामा 1/2 है ये आपके पास अंडर रूट पाई कैसे आया। तो बच्चों इसके ऊपर हमने वीडियो बनाई हुई है, तो आप प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ पे गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन या रिलेशनशिप बिटवीन गामा एंड बीटा फंक्शन ये चेक कर सकते हो, और वहाँ से आपको पता लगेगा कि ये गामा 1/2 जो है अंडर रूट पाई कैसे आया, ठीक है। तो ये था हमारा मीन, ठीक है। अब हम वेरिएंस पढ़ेंगे कि वेरिएंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होता है। तो वेरिएंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है बच्चों आपके पास, आपने ये फॉर्मूला बहुत बार पढ़ा होगा, ठीक है, वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ये होता है आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको हम और कैसे राइट डाउन करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ई ऑफ एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर, ठीक है। जब आपने कोवेरियंस पढ़ी थी, ठीक है, जिसने कोवेरियंस की वीडियो नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट पे जाके कोवेरियंस की वीडियो देख सकते हो, तो वहाँ पे हमने ये सारी चीज़ वहाँ पे की हुई है, ठीक है। और एक आपकी थी चेबीशेव इनइक्वालिटी जो आपकी फर्स्ट यूनिट में है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी थी वो आपकी चेबीशेव इनइक्वालिटी। तो उस इनइक्वालिटी में भी हमने ये वाली फॉर्म को डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो वेरिएंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेरिएंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ई रेज़ टू पावर ई ऑफ एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर, जैसे मीन के केस में यहाँ पे हमने एक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स माइनस म्यू स्क्वायर के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एक और है, अगर आप चाहें जैसे हमने मीन फाइंड आउट की तो आप वैसे ही आपके ई एक्स स्क्वायर यानी ये वाली टर्म भी यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। उन दोनों को माइनस करके भी आपका वेरिएंस आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे 2-3 तरह के स्टेप्स हैं जहाँ से जैसे जिससे आप वेरिएंस फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो इस वाले यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और ये वाली जो टर्म है इसके साथ हम क्या करेंगे कि एफ ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे एक्स माइनस म्यू सिग्मा और एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स ये आ जाएगा, क्लियर है। तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी
एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स यानी जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो आपको पता है कितना है, 1/सिग्मा अंडर 2 पाई दिस इज सीरीज टू -1/2 एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा का स्क्वायर और डी एक्स। ठीक है, उसके बाद जो स्टेप हैं वो आपने मीन के केस में भी पढ़े और इससे पहले वाली वीडियो जो हमने मीन डेविएशंस की हुई थी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, वहाँ पे भी पढ़ा था। ठीक है, तो इसके बाद क्या स्टेप होता है कि एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा को आपने क्या करना है, जेड पुट करना है। ठीक है, यहाँ से आपने जो आपको वैल्यू चाहिए, यहाँ पे लगता है वैल्यू का पता है ना, तो एक्स माइनस म्यू की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक्स माइनस म्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो और डी एक्स फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे एक्स माइनस म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा जेड, कितनी आ जाएगी, सिग्मा जेड। ठीक है, अगर लिखना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एक्स माइनस म्यू किसके बराबर आ गया आपके पास, सिग्मा जेड के बराबर आ गया। ठीक है, और एक्स की वैल्यू आपकी किसके बराबर आ गई, यहाँ पे म्यू प्लस सिग्मा जेड के बराबर आ गई। ठीक है, और उसके बाद आपने जब इसका डी एक्स यानी इसको डिफरेंशिएट किया तो आपके पास कितना आ गया, यहाँ पे देखो डी एक्स, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका सिग्मा यानी कांस्टेंट है, और डी जेड। तो यहाँ पे आपके पास आ गया डी एक्स इक्वल टू सिग्मा टाइम डी जेड, ये आ गया। क्लियर है। तो बच्चों इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो है इस वाली इक्वेशन में आपने ये सारी टर्म्स पुट कर देनी है, तो आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई सिग्मा अंडर 2 पाई, यानी ये वाली टर्म क्या थी आपकी, कांस्टेंट थी, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गई। यहाँ पे आ जाएगा -∞ टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखो x माइनस म्यू, इसकी जगह आपके पास क्या आया था, यहाँ पे देखो सिग्मा z आया था। ठीक है, तो सिग्मा z का यहाँ पे क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो सिग्मा z का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप और कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आपका सिग्मा का स्क्वायर और z का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो, है ना। तो एक स्टेप आपका ये हो जाएगा, उसके बाद आपके पास ये टर्म आ जाएगी सिग्मा स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो यहाँ पे e⁻⁻1/2, यहाँ पे जेड स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ गया आपका सिग्मा, और यहाँ पे डी जेड, यानी डी एक्स की जगह आपके पास कितना आया था, यहाँ पे सिग्मा डी जेड। क्लियर है, एक सिग्मा से एक सिग्मा कैंसिल हो गया, बाकी जो ये वाला सिग्मा स्क्वायर है ये आपका नेक्स्ट स्टेप में कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे टर्म बचेगी, है ना। तो आगे देखते हैं, तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास क्या आ गया, दिस इज 2 टाइम। अब यहाँ पे 2 टाइम क्यों आया, क्योंकि बच्चों जो हमारे पास ये जो फंक्शन है ये क्या है, आपका इवन फंक्शन है। क्लियर है, इवन फंक्शन की आपको पता है प्रॉपर्टी क्या होती थी, दिस इज माइनस यानी जेड टू एफ ऑफ जेड आना चाहिए। ठीक है, मीन के केस में भी हमने इवन फंक्शन को बहुत डिटेल से डिस्कस किया हुआ था, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। ठीक है, कि जब एक जो आपका डेफिनेट इंटीग्रल है वो उसकी वैल्यू जो है चेंज होती है, इवन में क्या होती है और ऑड में क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब जेड की जगह -z पुट करेंगे तो आपके पास फिर से यही जो फंक्शन है यही आएगा। क्लियर है, अगर नहीं है तो आप मीन के केस में ये वाली जो कॉन्सेप्ट है ये देख सकते हो। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी जेड स्क्वायर e⁻⁻1/2 जेड स्क्वायर एंड डी जेड। उसके बाद बच्चों जो कॉन्सेप्ट होता है कि वो क्या होता है, z²/2, यानी ये जो वैल्यू है उसको आप क्या करते थे, इक्वल टू t पुट करते हो। ठीक है, तो देन यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2z ऊपर वाला, और dz डिवाइडेड बाई 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे dt। क्लियर है, अब यहाँ पे देखो dz की वैल्यू चाहिए, तो dz आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे दिस इज dt/z, और यहाँ पे dy√2t। अब ये जो √2t है वो कहाँ से आया, यहाँ से। अब देखो यहाँ पे z² डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू t था, तो z² की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2t, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो z की वैल्यू आपके पास कितनी है, √2t। अब जो ये z की वैल्यू है √2t है, इसको हमने पुट कर दिया है यहाँ पे। क्लियर है, z की जगह √2t पुट किया है। ठीक है, और जो लिमिट है बच्चों वो आपकी लिमिट जो है वो सेम रहेगी 0 टू इन्फिनिटी। अब ये जो आपने सारी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की, इसको आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई √2 पाई 0 टू इन्फिनिटी, दिस इज 2t e⁻⁻t dt ओवर √2t। क्लियर है, ठीक है, यानी आपने आपका क्वेश्चन जेड में था तो जेड से आपने टी में कन्वर्ट किया तो आपके पास ये वाली फॉर्म आ गई। ठीक है, अब √t और √t आपस में मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये जो 2 था ये आपका कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे √π रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है बच्चों कि यहाँ पे हमने क्या लिखा है, √t लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, √t लिख सकते हो और √2 लिख सकते हो और √t लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। क्लियर है, समझ गए। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे कितना हो गया t e⁻⁻t dt डिवाइडेड बाई √t।
क्लियर है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आ गया, 2 टाइम सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर पाई, दिस इज 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस टी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, टी की पावर 1 है, यहाँ पे टी की पावर 1/2 है। जब ये वाला डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा टी, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1/t और dt, ठीक है। यहाँ पे देखो टी की पावर 1 थी, यहाँ पे कितनी है, टी की पावर 1 थी, और नीचे आपकी टी की पावर 1/2। जब ये ऊपर चला जाएगा तो टी की पावर 1 डॉट टी की पावर -1/2, ठीक है। टी यानी बेस ए में आपका पावर ऐड हो जाएगी 1 - 1/2, ये आ जाएगा। क्लियर है। तो वही टर्म आपके पास यहाँ पे भी आई है 1 - 1/2 एंड डी टी। क्लियर है। इसके बाद अब यहाँ पे देखो ये वाली टर्म तो सेम रहेगी आपकी, 2 टाइम्स सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर पाई 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस टी। और जब इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे कितना आ गया, दिस इज टी टाइम 1/2 और डी टी, ठीक है। यानी जब हमने इसको यहाँ पे सॉल्व किया तो ये कितना हो गया 2 - 1 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे टी, तो ये हो गया आपका टी टाइम 1/2। क्लियर है। तो अब आपने क्या करना है, ये वाली चीज़ आपके पास आ गई, यानी ये टर्म आपके पास आ गई। अब आपने इसको क्या करना है, गामा फंक्शन में चेंज करना है, ठीक है। तो गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी और गामा फंक्शन आपको पता होना चाहिए कि गामा फंक्शन क्या होता है। इसलिए हमने बोला है कि हमने गामा फंक्शन, बीटा फंक्शन और उसकी जो रिलेशनशिप है उसके वीडियो ऑलरेडी आपके पास बनाई हुई है, ठीक है। तो आप वहाँ से वीडियो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो और देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या था क्वेश्चन में, हमारे पास था यहाँ पे टी रेज़ टू पावर 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे गामा फंक्शन होता है आपका क्या, 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेज़ टू पावर n-1 ई रेज़ टू पावर -x dx इक्वल टू गामा n। प्रॉपर्टी होती है उसकी कि गामा n जो है वो इसको क्या लिख सकते हो आप, n-1 और गामा n-1 लिख सकते हो। ये भी आपको विद प्रूफ हमने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास गामा n+1 है, मान लिया n की जगह n+1 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा n और गामा n। मतलब इसका यही है कि अगर आपके पास गामा n बोला गया है तो आपने क्या करना है, उससे एक टर्म कम करनी है और इस फॉर्म में लिख देना है n-1 और गामा n-1। वैसे यहाँ पे एक टर्म और कम की तो यहाँ पे कितना बचा आपके पास n, यानी +1 और -1 कैंसिल, तो n और गामा n। उसके बाद आपको प्रॉपर्टी पता है कि गामा 1/2 जो किसके इक्वल होता है, √π के इक्वल होता है, ठीक है। ये आपकी जब रिलेशनशिप बिटवीन गामा एंड बीटा फंक्शन आता है तब ये वाली वैल्यू निकलती है आपकी। क्लियर है। तो हो सके तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देखें, ठीक है। तो वहाँ से आपका जो डाउट है वो क्लियर होगा। अब देखो यहाँ पे है 1/2, ठीक है। आपको लिखना है यहाँ पे n-1 की फॉर्म में, ठीक है। तो इसको हम 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 - 1 ई रेज़ टू पावर -t और dt, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। जब इसको 3/2 - 1 को सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 1/2 ही आएगा। क्लियर है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2 सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर पाई, और ये हो जाएगा आपका कितना, गामा 3/2। यानी n की जगह देखो आपके पास क्या है, यहाँ पे 3/2 है। इस फॉर्मूले के साथ इसको आप कोरिलेट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, गामा 3/2, ठीक है। अब ये वाली प्रॉपर्टी जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, दिस वन, इस प्रॉपर्टी को जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे गामा n वाली प्रॉपर्टी को, हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, 2 टाइम्स सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर पाई, और ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। यानी 3/2 - 1 कितना होता है, 1/2 ही होता है। n की जगह यहाँ पे 3/2 पुट करोगे, सॉल्व करोगे तो 1/2 ही आएगा, है ना, 1/2, और यहाँ पे गामा 1/2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर पाई, और यहाँ पे गामा 1/2, इसकी वैल्यू कितनी होती है, अंडर पाई होती है ना। तो पाई से पाई कैंसिल, तो आपके पास कितना बचा यहाँ पे बच्चों, वेरिएंस इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। कितना है वेरिएंस, सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। मीन आपके पास बच्चों कितना आया है, कितना आया था, मीन आपके पास म्यू आया था, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका मीन एंड वेरिएंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि मीन और वेरिएंस क्या होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।